Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my all dear students of class 8th. This is subject mathematics. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. And today we are going to solve question number 3 of exercise 9.5. It's page number 164 of your mathematics book. The question is, find the following squares by using identities. We have to find out the squares of these numbers or of these binomials, but we have to use or we have to take the help of some identities. Dear students, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर जिसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में बोला था। उसमें पहली जो आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो जो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया था, सो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद एक और आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल में लाके इनका स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट जो हमारे पास है दैट्स b माइनस 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा कि b माइनस 7 जो है ये कत आइडेंटिटीज़ बराबर a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे यूजिंग a माइनस b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वी गेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे a के बदले इस वक्त b है, b के बदले 7 है, तो एक आध बराबर है a स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर, b के बदले 7 है तो ब्लैक 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बदले b इंटू 7, ठीक है ना। सो वी गेट b स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 49 माइनस 2 7 आर 14 b, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या सो b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। सो दिस इज द प्रोडक्ट, बट वी हैव फाउंड the product of this binomial by using an identity that is a minus b whole square, a minus b whole square. Okay, then there is part b to xy plus 3z whole square. Okay, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी, या सीधा हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, तो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है, वी गेट। तो हमें क्या हासिल होगा, तो यहाँ पे a के बदले इस वक्त क्या है एक्स वाई, b के बदले 3z है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये बनते ए स्क्वायर दैट्स एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट्स 3z होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए के बदले एक्स वाई इंटू बी के बदले 3z है, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई होल स्क्वायर मीन्स ये स्क्वायर एक्स थी यू वाई गो, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 z स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 x y and z 6x y z. Okay, then there is part c is 6x square
माइनस 5y होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल अमल में लाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सी आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल किया। अब यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर का बराबर छ आसान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो a के बदले यहाँ पे क्या है इस वक्त, a के बदले यहाँ पे है 6x स्क्वायर, b के बदले है 5y। तो a स्क्वायर तो यत लिख बह तेल 6x स्क्वायर होल स्क्वायर क्या a पान बदल 6x स्क्वायर, a बदल लिख बह 6x स्क्वायर, अच खाल स्क्वायर गो होल स्क्वायर लिख में तवे, प्लस b स्क्वायर, b के बदले 5y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के बदले 6x स्क्वायर इंटू b के बदले है 5y। ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट 6 स्क्वायर that is 36, x square whole square that's x4 plus 5 square 25, y square minus 2 6 are 12, 12 5 are 60, x square y. This is the product. Okay, then there is part 4, my dear students. This is 2 by 3 m plus 3 by 2 n होल स्क्वायर। फिर से हम उसी आइडेंटिटी जो मैंने पार्ट बी में इस्तेमाल की थी यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, मान लेते हैं ये सब जो है ये a के बराबर है और ये सब जो है ये किसके बराबर है, b के बराबर। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ब्लैक तेल यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वी गेट। अब a के बदले यहाँ पे क्या है 2 by 3 m होल स्क्वायर a स्क्वायर, b के बदले क्या है 3 by 2 n, अब उसी का स्क्वायर चढ़ाएंगे प्लस ट्वाइस इंटू a के बदले 2 by 3 m इंटू b के बदले 3 by 2 n। ठीक है ना। So this implies that 2 square means 4, 3 square means 9, 4 by 9 m square, यानी ये स्क्वायर को 2 अस्ति 3 अस्ति m अस्ति, प्लस 3 square means 9, 2 square means 4 n square, प्लस अब न्यूमरेटर्स का ज़रब होगा 2 2s are 4, 3s are 12 divided by 3 2s are 6 mn. So this is the product. Okay, then there is part E. This is 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ये सब जो है ये a के बराबर है, ये सब जो है ये किसके बराबर है, b के बराबर। तो अब कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो सीधा लिखेंगे हम यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। सो दिस इंप्लाइज दैट a के बदले क्या है 0.4p होल स्क्वायर प्लस b के बदले क्या है 0.5q होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के बदले 0.4p इंटू b के बदले 0.5q। सो वी गेट 0.4 स्क्वायर दैट इज 0.4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 इंटू 0.4 सो बन 0.16 p स्क्वायर प्लस 0.5 को 2 बार ये बन 0.25 q स्क्वायर। इसका हम 25 नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ज़ीरो है, डेसिमल के बाद ये डिजिट्स आते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो है तो ये उससे छोटा है। तो अगर हम 25 पढ़ेंगे ये ज़ीरो से बड़ा बनेगा, ये ज़ीरो का पार्ट है। तो माइनस इसका जब हम ज़रब करते हैं 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5, 5 4 ज़ा 20, ये बनेगा 0.20। फिर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 0.40 और आएगा पी क्यू। सो दिस इज द प्रोडक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया पार्ट एफ। पार्ट एफ है 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी,
ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये पार्ट जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस पार्ट का आप घर में प्रैक्टिस करें और बाकी जो पार्ट्स मैंने दिखाए हैं वो आप अपनी नोटबुक पे कलम बंद करें। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.5 का मुकम्मल हुआ चाहता है, जिसमें हमने दो मेन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल अमल में लाया। पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरी ए माइनस बी होल स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।